टू आवर चैनल द बायो क्वेस्टर्स। बच्चों जो एमएनएस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बच्चों 4 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फटाफट से जाकर अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। 4 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। और जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है तो बच्चों आपके लिए मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। यह बच्चों आपका मॉक टेस्ट 1। आपके एग्ज़ाम से पहले ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बच्चों यह है इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1। इसकी टोटल क्वेश्चंस बच्चों इसमें मैंने 20 डाले हैं। ड्यूरेशन आपकी 15 मिनट है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 मार्क्स की है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ड्यूरेशन 15 मिनट क्यों करी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बच्चों 20 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं इंग्लिश के, जिसमें हर सेक्शन से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आएंगे और ड्यूरेशन आपको 15 मिनट में वो कवर करना होगा, क्योंकि फिर 15 मिनट आपको जीके में डालनी होगी। तो आप 15 मिनट और 15 मिनट से कुछ कम में आप अपना कोशिश करेंगे कि आप अपना इंग्लिश का पेपर कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसमें वोकेबलरी होती है जो ईजिली अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो आप विद इन सम सेकेंड्स आप उसका आंसर कर दोगे। तो इसलिए ड्यूरेशन मैंने इसकी 15 मिनट्स दी है। और नेगेटिव मार्किंग बच्चों इसकी 0.5 मार्क्स की आएगी। आपके एग्ज़ाम में भी 0.5 मार्क्स की ही नेगेटिव मार्किंग आएगी। तो आप इस रूल को फॉलो करते हुए ये पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चंस बोलूँगी, आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, आप अपना जो आंसर है अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और लास्ट में आप क्वेश्चंस मैच करना और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने टोटल स्कोर बताना। इससे बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपको नहीं भी पता आप उनका भी आंसर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको और नए वर्ड्स पता चलेंगे। तो आई होप मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया है। तो चलिए वो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों डायरेक्शंस, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4, उसमें आपको चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का आपको करेक्ट साइनोनियम चूज करना है। सबसे पहले आइडल। आइडल के ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, रफ, नॉर्मल, फेवरेट, बैड। आपके 5 सेकेंड्स बच्चों शुरू होते हैं। आइडल का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा फेवरेट। किसी को हम अपना आइडल मानते हैं या हम किसी को आइडल कब मानते हैं, जब वो हमारा फेवरेट होता है, उसके कुछ गुण हमें अच्छे लगते हैं, हम उसके कुछ गुणों को अडेप्ट करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से हमारा फेवरेट हो जाता है। तो इसका साइनोनियम बच्चों फेवरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन्फर। इन्फर का ऑप्शन है लास्ट, कंक्लूड, इनफ, एंड। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, इन्फर का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों तर्क लगाना या किसी चीज पर कुछ उसका तर्क करना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंक्लूड करने का भी मतलब वही होता है, हम किसी चीज पर अपना तर्क दे रहे हैं, हम किसी चीज को कंक्लूजन किसी चीज के कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो इन्फर और कंक्लूड दोनों एक दूसरे के साइनोनियम्स हो गए। नेक्स्ट है बच्चों इम्प्रेस। इम्प्रेस ऑप्शन है हिंट, इनएक्सप्रेसिबल, शो, इन्फ्लुएंस। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, इम्प्रेस का बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, इन्फ्लुएंस। इम्प्रेस का आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है बच्चों एंट्री। एंट्री के ऑप्शंस जो दिए हैं बच्चों, कम इन, पेनिट्रेशन, इनसाइड, एडमिटेंस। आंसर कीजिए बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, बीच में आपको किसी वर्ड में कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशंस के आप मुझे पूछ सकते हो। इससे क्या होता है बच्चों, अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट रहेगा उसका अफेक्ट आपके पेपर पर भी पड़ सकता है। तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करना ना भूलें। अब जितना हो सके आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, अपने टीचर से करें, अपने किसी भी यूट्यूबर से जो आपको आंसर कर सकता हो उनसे करें, अपनी बुक से ढूंढें, किसी से भी आपको अपने डाउट्स क्लियर होने, बस आपका मेन पॉइंट क्या, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए।
वो आप कहीं से भी करो, आप मुझसे पूछे, अपने किसी क्लासरूम, क्लास टीचर, अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स से, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, बस अपना डाउट क्लियर करिए। चलिए बच्चों, इसका आंसर जो है बच्चों एडमिटेंस, इसका काम एंट्री का जो है बच्चों वो एडमिटेंस, एंट्री का मतलब भी प्रवेश करना होता है और एडमिटेंस का मतलब भी प्रवेश करना ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शंस दिया क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 8 के लिए। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अब आपको एंटोनियम्स बताने हैं। फर्स्ट है बच्चों इंसर्शन, इंसर्शन का आपको एंटोनियम बताना है। ए डिस्प्लेसमेंट, बी एक्सट्रैक्शन, सी विथड्रॉल, डी रिमूवल। इसमें मैंने बच्चों सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस तो नहीं डाले हैं, बट हाँ साइनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स और मिस स्पेल्ट वर्ड के जो मिस स्पेल्ट वर्ड, ये सारे 4 सेक्शंस मैंने इस पेपर में डाले हैं आगे। तो बच्चों इंसर्शन का एंटोनियम हो गया एक्सट्रैक्शन, किसी चीज को इंसर्ट करना और एक्सट्रैक्ट करना, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों परमानेंट, डिसहेल्ड, इम्प्रॉपर, इंडिफरेंट, टेम्परेरी, इजी। चलिए आंसर कीजिए। चलिए परमानेंट का जो बच्चों आंसर है वो है टेम्परेरी, सॉरी, परमानेंट का जो आपका आंसर होगा वो होगा बच्चों टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ब्लेस। ब्लेस के ऑप्शन है बच्चों कल्चर्ड, इंडिफरेंट, अफ्रेड और वर्ल्डली। कल्चर्ड, इंडिफरेंट, अफ्रेड, वर्ल्डली। चलिए बच्चों जो इसका आंसर है वो है अफ्रेड। ब्लेस का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखता हो, किसी चीज में दिलचस्पी ना रखने वाला, या किसी चीज से जो ऊब जाता है। तो इसमें इसका जो एंटोनियम होगा वो बच्चों अफ्रेड होगा, क्योंकि कल्चर्ड का मतलब होता है सभ्य है, तो ये दोनों तो एक ना, तो ये इसके मीनिंग है ना ही इसका अपोजिट है ब्लेस का। इंडिफरेंट बच्चों ब्लेस का साइनोनियम है, अगर आपसे ब्लेस का साइनोनियम पूछा जाता है तो उसका साइनोनियम इंडिफरेंट होता है। वर्ल्डली का जो बच्चों मीनिंग है वो है सोफिस्टिकेटेड, वर्ल्डली का मीनिंग हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, तो ये भी ब्लेस का ना तो एंटोनियम माना जाएगा और ना ही सिनोनियम्स माना जाएगा। अफ्रेड इसलिए है बच्चों कि अफ्रेड इंसान किसी चीज से डरता कब है, जब वो इसमें कुछ दिलचस्पी लेगा, उसे सुनेगा, उस चीज को अगर हम किसी कहानी सुन के डरते हैं तो हम उस कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब हमें डर लग रहा है। तो ब्लेस का यहाँ पर जो एंटोनियम्स हो जाएगा बच्चों अफ्रेड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैटस का मीनिंग बच्चों ऑप्शन है विटी, इन वन, थिन, प्लेन्ड, तो इसमें भी आपको एंटोनियम बताना है। चलिए जो फैटस का मीनिंग होता है बच्चों वो सिली और फुलिश होता है। क्या होता है, सिली और फुलिश। तो ऑप्शंस में बच्चों विटी, इन वन, थिन, प्लैंड ये दिया है। तो इन वन, थिन, प्लैंड तो ये इसका ना तो ये इसके मीनिंग है और ना ही इसके साइनोनियम है। तो जो इसमें विटी है, विटी का मतलब होता है एक तरह से चतुराई, जो बहुत चतुर हो, चतुराई वाला काम करता हो। तो फुलिश का जो साइनो एंटोनियम हो जाएगा वो विटी हो जाएगा। ऐसे ही फेटस का भी विटी होगा। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों डायरेक्शंस। क्वेश्चन 9 टू 11 की डायरेक्शंस दिए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ प्रोवर्ब, इडियम, फ्राज इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस। सेलेक्ट फ्रॉम अमंगस द गिवन अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, इडियम और फ्राज। यहाँ पे गलती लिखा है। तो इसमें बच्चों कहा गया है कि एक इडियम फ्राज दिया गया है, उसके 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दी गई हैं। आपको उनमें से एक ऐसा प्रोवर्ब मतलब उसका मीनिंग निकालना है जो उसको बेस्ट एक्सप्लेन करता हो। तो क्वेश्चन 9 है बच्चों वन सैलो डज नॉट ऑलवेज मेड अ समर, कि वन सैलो डज नॉट ऑलवेज मेड अ समर। ऑप्शन है वन हॉट डे डज नॉट मीन दैट समर हैज सेट इन, एक गर्म दिन का होने का मतलब ये नहीं है कि जो समर है वो बस अब चला गया। वन डिफिकल्टी ओवरकम डज नॉट मीन दैट ट्रबल इज ओवर।
वन सीक्रेट कैन नॉट सेव अ पर्सनस लाइफ, स्प्रिंग डज नॉट ऑलवेज फॉलो अ विंटर। आपको इसका करेक्ट मीनिंग बताना है कि इस ईडियम का जो करेक्टली एक्सप्लेन कौन सा पॉइंट कर रहा है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप आंसर कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। वन डिफिकल्टी ओवरकम डज नॉट मीन दैट ट्रबल इज ओवर। यहाँ पर जो ईडियम में जो कह रहा है कि इसका भी मतलब यही है कि अगर आपकी ये नहीं कि अगर आपने एक डिफिकल्टी अपनी पार कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी मुसीबत खत्म हो जाती है। मुसीबत और धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं। तो इस ईडियम का मीनिंग भी यही है कि अगर आपने एक स्टेप पार कर लिया, ये नहीं कि आपकी पूरी जर्नी पार हो चुकी है, आपको अभी और चलना है। तो वन डिफिकल्टी ओवरकम डज नॉट मीन दैट ट्रबल इज ओवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों सेंट टू कोवेंट्री। सेंट टू कोवेंट्री। Options are ostracized, sent to public school, welcomed. Option D, none of these. आंसर कीजिए बच्चों। सेंट टू कोवेंट्री। चलिए, इसमें बच्चों सेंट टू कोवेंट्री का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है ओस्ट्रेसाइज्ड। ओस्ट्रेसाइज्ड। सेंट टू कोवेंट्री का मतलब होता है बच्चों जब हम किसी से बात नहीं करते, उनकी कंपनी को अवॉइड करते हैं, उन्हें एक तरह से पूरा घोस्ट कर देते हैं, उन्हें इस तरह से इग्नोर करते हैं कि वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सेम मीनिंग बच्चों ओस्ट्रेसाइज्ड का भी यही होता है, जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, उनसे बात नहीं करते। तो सेंट टू कोवेंट्री, इग्नोरिंग समवन, नॉट टॉकिंग टू देम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 11, टू हैव अ सेकंड स्ट्रिंग टू वंस बो। To have a second string to one's bow. Options are to have second alternative in case the first one fail, to keep one powders dry, to deceive someone, none of the above. सेकेंड स्ट्रिंग टू वन बो, एक धनुष में दो तीर होना, एक ही धनुष से दो तीर लगना, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे। तो आप इसका आंसर कीजिए। सेकेंड स्ट्रिंग का बच्चों जैसे धनुष बाण में जो उसका स्ट्रिंग होता है धनुष का, सपोज एक स्ट्रिंग तो है उसमें ऑलरेडी, लेकिन दूसरा भी उसके पास अवेलेबल होना, आपको इसका मतलब बताना है। इसमें तीर से रिलेटेड कुछ नहीं है। आपको जो धनुष का जो स्ट्रिंग होता है जो दो एंड को अटैच करके रखता है, आपको उसका मतलब है यहाँ पे कि एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें, दूसरा स्ट्रिंग का होना भी, ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन से ऑप्शन में आप बता रहा है। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, टू हैव सेकंड अल्टरनेटिव इन केस द फर्स्ट वन। सपोज आपका एक स्ट्रिंग टूट गया तो आपके पास दूसरा तो होगा, यानी इसीलिए ऑप्शन वन में भी यही कह रहा है कि आपके पास अगर आपका फर्स्ट जो प्लान है, फर्स्ट अल्टरनेटिव है वो फेल हो जाता है तो आपके पास सेकंड अवेलेबल होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन क्वेश्चन 12 to 16 में, इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन। एक सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर जो ईडियम और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो इटैलिसाइज्ड किए गए हैं, और बच्चों मैंने अंडरलाइन भी किए हैं जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगी कौन से इटैलिसाइज्ड हैं। बिलो इट 4 अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ द ईडियम हैव बीन सजेस्टेड। उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको उनमें से करेक्ट मीनिंग बताना है कि जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, उसका करेक्टली मीनिंग कौन सा है। तो 12th है बच्चों, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ऑप्शंस आर रेनिंग लाइटली, रेनिंग म्यूजिकली, रेनिंग क्रूअली, रेनिंग हैविली। इजी है बच्चों, आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका आंसर है रेनिंग हैविली। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर जो इडियम और फ्राज यूज़ होता है वो रेनिंग कैट्स एंड डॉग का यूज़ होता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग, उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेनिंग हैविली। नेक्स्ट है बच्चों, ही वॉज कूल एज क्यूकम्बर। वो इतना शांत है, इतना ठंडा है जैसे क्यूकम्बर। तो ऑप्शन है बच्चों फेंटेड, नर्वस, डेड। ऑप्शन डी कूल एंड कंपोज्ड। चलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, कूल एज क्यूकम्बर, कूल एंड कंपोज्ड। जो शांत रहने वाला हो, दिमाग ठंडा रखता हो अपना,
नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट इज दैट दे डिसाइडेड टू मैरी। जो बड़ी बात को छोटा करके उन्होंने कह दिया है कि अब वो शादी करना चाहते हैं। ऑप्शन आर स्टुंचली, स्टाउटली, ऑल दैट नीड टू बी लेफ्ट अनसेड इज, ऑल दैट कैन बी नीडेड एंड बी सेड इज। ऑप्शन ये चारों हैं बच्चों, आंसर कीजिए। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस सेंटेंस का मीनिंग है बच्चों कि द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट इज दैट दे डिसाइडेड टू मैरी। बड़ी बात को छोटा कर कर बता दिया कि अब वो शादी करना चाहते हैं। और इसका ऑप्शन डी है बच्चों, ऑल दैट कैन नीड एंड बी सैड इज। जितना बताने की जरूरत थी उतना बता दिया गया है। तो बड़ी बात को शॉर्ट में समझाना, समरी एक तरह से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, ही रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स। उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया अपने सिद्धांतों के पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ऑप्शन आर इन अ सॉफ्ट वॉइस। पॉइंट ब्लैंक को बताना है आपको कि पॉइंट ब्लैंक की सही एक्सप्लेनेशन क्या है। इन अ सॉफ्ट वॉइस, कोल्डली, फ्लैटली, हॉटली। आंसर कीजिए। चलिए, जो बच्चों पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है इसमें है ऑप्शन सी सही, फ्लैटली। पॉइंट ब्लैंक फ्रैंकली, या एकदम किसी को डायरेक्ट मना कर देना किसी चीज के लिए कि नो, मैं अपने सिद्धांतों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो फ्लैटली की जगह अगर आपका फ्रैंकली होता, डायरेक्टली होता, तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों 16 पर। एज आर आर्मी अटैक द एनिमी रिट्रीटेड पेल मेल। जैसे ही हमारी आर्मी पर अटैक हुआ, आर्मी ने अटैक किया, जो एनिमी है वो पेलमेल हो गए। तो आपको पेलमेल का मतलब बताना है। इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन डिसऑर्डरली मैनर, इन अ करेजियस मैनर, इन अ हीप। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, इसका आंसर है बच्चों इन अ डिसऑर्डरली मैनर। इन अ डिसऑर्डरली मैनर। पेलमेल का मतलब होता है बच्चों हड़बड़ी में। वो जैसे ही हमारी आर्मी ने अटैक किया तो जो एनिमी थे वो जो हड़बड़ी में वहां से चले गए। तो इन अ डिसऑर्डरली मैनर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन अ डिसऑर्डरली मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते बच्चों। डायरेक्शंस दिए क्वेश्चन 17 से 20 तक। इन दीज क्वेश्चंस देयर आर 4 वर्ड इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में 4 वर्ड्स दिए गए हैं। आउट ऑफ दीज 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ट। इन चारों वर्ड में से एक वर्ड जो है वो मिस स्पेल्ट है। पुट अ क्रॉस इन योर आंसर शीट इन द सर्कल अंडर द लेटर ABCD अगेंस्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। जो भी वर्ड मिस स्पेल्ट दिया गया हो उस पर अपना, अगर आपके में सर्कल है तो उनका सर्कल भरिए, और अगर टिक लगाना है तो आप वहां पर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चंस में ये कहा है। तो सबसे पहले बच्चों बिम्यूज, बेनिफिट, बेनोवोलेंट, बिकॉज। अब इनमें से बच्चों आपको खुद अपने को आंसर कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि आपको इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत लग रही है। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। आप फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किसकी स्पेलिंग गलत लग रही है। और जिस वर्ड की आपको स्पेलिंग गलत लग रही है ना, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, जिस वर्ड की आपको स्पेलिंग गलत लग रही है आप उस स्पेलिंग के सामने उसकी करेक्ट स्पेलिंग भी लिखिए। अगर आपको आ नहीं रही है तो आप कहीं से भी सर्च कीजिए, पर उसका आपको करेक्ट मीनिंग, करेक्ट स्पेलिंग खुद से लिखनी है। इससे आपको वो ईजिली लर्न हो जाएगी वो स्पेलिंग। तो चलिए, 5 सेकेंड्स आर ओवर। इसका बच्चों बेनिफिट, ये स्पेलिंग बेनिफिट की गलत है। बिम्यूज का मतलब बता दो बच्चों, बिम्यूज स्पेलिंग बिल्कुल सही है और इसका मतलब होता है पजल और कंफ्यूज। अब मैं इन वर्ड्स के साथ साथ आपका साइनोनियम्स भी कवर कर देती हूँ। बिम्यूज का मतलब होता है बच्चों पजल, कंफ्यूज। बेनोवोलेंट का मतलब होता है बच्चों, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बेनोवोलेंट का होता है काइंड, फ्रेंडली। और बिकॉज को तो आपको पता ही होता है क्योंकि। नेक्स्ट पर आते हैं वेनरेबल, व्हीकल, वेरिटेबल, फियरफुल। अब इनमें से आपको जो भी स्पेलिंग गलत लिख रही है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब जो इसमें बच्चों स्पेलिंग गलत है वो है व्हीकल।
व्हीकल की स्पेलिंग आपकी गलत है, व्हीकल की स्पेलिंग आपको सही सर्च करनी है। ये वाली स्पेलिंग तो गलत ही लिखी गई है। तो इसमें बच्चों वेनरेबल का जो मीनिंग है, वेनरेबल का मीनिंग होता है आदरणीय, किसी को रिस्पेक्ट देना। हम उसकी उम्र के लिहाज से या उसके जो किसी पोजीशन पर है उसके हिसाब से हम उसका रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, तो वेनरेबल का मीनिंग वो होता है। वेरिटेबल का मतलब होता है बच्चों खरा, सच्चा, रियल, ऑथेंटिक। और जो फियरफुल होता है बच्चों तो डरा हुआ, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों परमानेंट, परमिसिबल, प्रीवेलेंट, पेरिनियल। अब इनमें से आपको स्पेलिंग जो गलत है वो बतानी है। और ये बच्चों जो इसमें स्पेलिंग्स, जो ये वाली स्पेलिंग्स मैंने डाली हैं, ये हमारे डेली यूज की, जो हम डेली यूज में यूज होते हैं वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग है। और लेकिन हम उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, जब ये स्पेलिंग्स हमारे सामने आती है तो हमें सारे ही वर्ड जो हैं एक जैसे लगते हैं और सही लगते हैं कि हाँ ये भी स्पेलिंग सही लिखी है, ये भी स्पेलिंग सही लिखी है। लेकिन नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया गया तो स्पेलिंग तो ज़रूर गलत होगी, तो आपको वो स्पेलिंग ढूंढनी होती है। तो आपने क्वेश्चन 19 की आई होप आपने ढूंढ ली होगी कि कौन से की गलत है। तो चलिए, जो इसका आंसर है बच्चों परमानेंट। परमानेंट आप अपना, अगर आपको पता नहीं था कि परमानेंट की स्पेलिंग गलत है तो आप इसकी स्पेलिंग सर्च करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब परमिसिबल का मतलब होता है बच्चों अलाउड। परमिसिबल, आप ये वर्ड्स जो मैं लिखवा रही हूँ ये साइनोनियम्स में भी पूछे जा सकते हैं, आप इनके भी आंसर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, इनके मीनिंग्स भी। परमिसिबल का मतलब होता है बच्चों अलाउड। प्रीवेलेंट होता है बच्चों वाइड स्प्रेड, जो चारों तरफ फैला हो, हर जगह फैला हो। और पेरिनियल का मतलब होता है बच्चों बारहमासी, जो ऑल ओवर, जैसे पेरिनियल क्रॉप होती है वो दोनों सीजन, विंटर समर दोनों सीजन्स में ग्रो करती है, तो बारहमासी, उन्हें बारहमासी कहते हैं कि पूरे 12 के 12 महीने उनका सीजन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों 20, एनवेलप, इंक्वायरी, एम्प्लॉयमेंट एंड वरिड। आपको इनमें से बताना है कि इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है। चलिए, इसमें बच्चों जो स्पेलिंग गलत लिखी गई है वो है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट की आप सही स्पेलिंग ढूंढना, लिखना। अगर आपको इस एम्प्लॉयमेंट की आपने टिक नहीं की थी, और अगर आपने टिक की थी तो वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो स्पेलिंग थी ये गलत लिखी हुई है। एनवेलप का भी आपको मीनिंग पता है, इंक्वायरी का भी मीनिंग पता है आपको, और वरीड का भी। ये इजी डेली यूज के वर्ड्स हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ही वीडियो का एंड होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।